उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक मिसाल शायद आपने सुनी हो कि भुने हुए तीतर उड़ गए। भुने हुए तीतर उड़ गए यानी कि तीतर तो उड़ना ही मैटर है, लेकिन अगर वो रोस्टेड हो उसके बाद वो उड़ जाए तो हैरत है। बिल्कुल ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ राजस्थान में। जिस विधायक को जीतने से पहले ही कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया था, उसको हार का सामना करना पड़ा है। उसकी हार भारतीय जनता पार्टी पर, राजस्थान के चुनाव पर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी एक सवाल खड़ा कर देती है। और एक सवाल अनिश्चितता का इस बात पर भी उठ जाता है कि 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जीतने के बाद एक ऐसा दावा कर रही थी कि स्मूथ हो गया है 2024, उसमें कहीं कोई ग्रहण तो नहीं लग गया। पहले आप खबर देखें, हालांकि सुबह से खबर चल रही थी, पीछे चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन अब वो हार गए। हिंदुस्तान ने छापा इसको कि करणपुर सीट रिजल्ट, भजन शर्मा को बड़ा झटका, मंत्री हार गए, करणपुर में कांग्रेस की जीत। दरअसल हुआ यूं था दोस्तों कि चुनाव के दौरान जो यहाँ प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए चुनाव को मुलतवी करना पड़ गया था। अब उपचुनाव हुआ, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे विधायक को, जो विधायक नहीं बने थे, पहले ही राजभवन में कैबिनेट दर्जे की शपथ दिला दी गई। अब हार गए, अब कहां जाएंगे? पूरी खबर देखिए। लिखता है अखबार के राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान हुआ, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किया गया। परिणामों में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा को 115 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली थीं। आगे लिखता है अखबार दोस्तों के राजस्थान में भजनलाल सरकार को झटका लगा। सरकार बनने के 1 महीने बाद ही भारतीय जनता पार्टी को करणपुर विधानसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। चुनावी नतीजे से सरकार की सेहत पर भले ही कोई फर्क ना पड़े, लेकिन इससे भाजपा को किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा ने करणपुर से प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, ये हैं वो जो हारे हैं, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया था, लेकिन अब चुनाव में हार के बाद उन्हें यह पद छोड़ना होगा। बहरहाल हो सकता कुछ और भी हो जाए। नियम के मुताबिक किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है जो विधानसभा का सदस्य ना हो, लेकिन 6 महीने के भीतर चुनाव जीतकर विधायक बनना आवश्यक है। कांग्रेस के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह को 60,407 वोट से जीत मिली। रुपेंद्र सिंह को 54,120, भाजपा के सुरेंद्र सिंह टीटी को 47,713 वोट मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी को 60,407, रुपेंद्र सिंह को 54,000 वोट हासिल किए, तो भाजपा के सुरेंद्र सिंह टीटी को 47,000। भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर में अन्य सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। 3 दिसंबर को 199 सीटों पर वोटों की गिनती में बहुमत हासिल करने वाली भाजपा के लिए यह पहली परीक्षा थी। 5 जनवरी को करणपुर में हुए मतदान में कुल 81% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजस्थान में विधानसभा की 200 में से 199 सीटों की मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, दोबारा गिनाने की जरूरत नहीं है। करणपुर गंगा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। यहां भाजपा की ओर से पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी उम्मीदवार बनाया गया था, तो कांग्रेस ने कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया। भाजपा ने सुरेंद्र सिंह टीटी को 30 दिसंबर को बतौर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री परिषद में शामिल कर लिया था। रुपेंद्र सिंह की बढ़त 12वें राउंड तक कायम थी। मैं बता रहा हूं ना कि 7,900 हो चुकी थी, 18 राउंड की काउंटिंग होने बाकी। चलिए खैर, ये तो खबर है जनाब। ये अब मंत्री भी आपने बना दिया, इस कदर जल्दी हुई। अब आप क्या करेंगे साहब? इस रिजल्ट से ये महसूस देता है कि 2024 की जो आसान राह आप महसूस कर रहे हैं, इतनी आसान नहीं है जितने गोदी मीडिया ने आपको 3 प्रदेशों के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बताई थी। गोदी मीडिया तो ये बता रहा था कि अमेरिका में भी चुनाव अगर होगा, ये मैं अपने अंदाजे से कह रहा हूं, तो मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी जीत लेगी। इतना ही सहज लगने लगा था। और जितने भी ये बुद्धिजीवी थे, सेफोलॉजिस्ट, इनकी अकलों पर भी इतना पत्थर पड़ गए कि इनकी भी समझ में ये आ गया कि नहीं, बस ये 3 सीटें जो जीती हैं, 3 स्टेट जो जीते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो 400 सीटें लेकर आएगी अब। और यही नक्शेबाजी की जा रही है कि 400 सीटें आएंगी। 400 सीटें कहाँ आएंगी बताइए?
साउथ की 150 सीटें अगर आप निकाल दें तो कितनी बचती हैं? आप उसमें तेलंगाना भी निकाल दीजिए, उड़ीसा भी निकाल दीजिए, कर्नाटक भी थोड़ा सा कम है। हिंदी पट्टी पे जब भी 400 सीटें नहीं बचती हैं, अगर इतनी सीटें आप निकाल दें जब भाजपा का कोई वजूद ही नहीं है, 400 सीटें तो तब भी नहीं जीत पाएंगे आप। और हालात इतने ख़राब हैं कि 303 सीटें जो हैं, अगर इसमें से 35 कम हो गई, 40 कम हो गई, जो कि संभवतः हो जाएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी तो है बहुमत में भी नहीं आ पाएगी। अगर हिंदी पट्टी की तमाम सीटें भी इनको दे दी जाएं, जो संभव नहीं लगता है इस बार, लेकिन अगर दे दी जाएं तो 400 सीटें कहाँ से जीत लेंगी। लेकिन आपके दिमाग में इन 3 प्रदेशों के चुनाव के रिजल्ट को इस प्रकार से बताया जा रहा है कि बस मोदी जी तो अजय हैं। संभव है अजय हूँ, हिंदी पट्टी में तो ऐसे कहा जाता, लेकिन ये बताइए क्या हुआ है मोदी जी का। फिर इसमें ईवीएम की बात भी आ सकती है, सवाल उठ सकता है, मैं नहीं उठा रहा हूँ, उठ सकता है कि आपने ईवीएम का जादू इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव पे क्यों नहीं चला। इसका मतलब अंडर करंट तो है, और वो किन कारणों से, क्या वजह रही है छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल औंधे मुँह जा पड़े। मेरा मकसद औंधे मुँह जा पड़ने का मुराद ये है कि इतना बहुमत से सरकार आने की उम्मीद थी, ख़त्म हो गई। और मध्य प्रदेश में तो एंटी इनकम्बेंसी 18 साल की थी जनाब, तो इस पे ज़मीन पे तो कुछ और ही दिख रहा था, लेकिन रिजल्ट में कुछ और आया है। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है क्या उस तरफ भी इशारा करता है जिस तरफ मैं आपको इशारा दे रहा हूँ, अगर आप समझ पाएँ तो। लेकिन बहरहाल 2024 के लिए कठिन रहा, और भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी इसलिए हो जाएगी, आपको जल्दी कितनी होती है, मंत्री बना दिया पहले कैबिनेट, अब क्या करेंगे साहब, बताइए क्या करेंगे। इंतज़ार तो कर लेते थोड़ा सा, या जीत के प्रति, ईवीएम के प्रति इतने ज़्यादा आश्वस्त हैं आप कि आपको लगता है जो हम चाहें वही होगा। कभी कभी हो सकता हो आपकी बड़ी प्लानिंग में आपको फ़ायदा मिल जाता हो, छोटी मोटी प्लानिंग में आप चूक गए हों, कहाँ तक भी ईवीएम भी अपना काम करेगी अगर आरोप सही है तो। बहरहाल 2024 का सूचक माने न माने, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के मामले में ये तो बात है कि जैसे मंत्री बना दिया आपने, वो तो हार गया है। अब आप देखते हैं 2-4 महीने बाद क्या होता है, क्योंकि पिछले रिजल्ट इस प्रकार के थे कि 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बन गई थी कांग्रेस की, राजस्थान में कांग्रेस की बन गई थी, एक आध जगह शायद और बन गई थी, तो लेकिन 2019 में तो सूपड़ा साफ हो गया था साहब। अब ऐसे समय में जब 3 जगह आप जीत गए तो संभव है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।